हर हर महादेव। जय शिव शक्ति, जय माँ आदि शक्ति, जय माँ काली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके कुल देवी देवताओं का आपके साथ साथ रहे, भोले बाबा की आप पर कृपा बनी रहे, माँ शक्ति का साथ रहे। ईश्वर आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, आपके जीवन के सारे दुख दर्द बहुत जल्द दूर हो जाएं। सिर्फ अपने कर्म में और धर्म में विश्वास जरूर रखिएगा, अच्छा कीजिएगा। ईश्वर सबके साथ अच्छा ही करते हैं। हाँ, जो अच्छे लोग हैं, कलयुग है, परीक्षा बहुत ली जाती है, लेकिन अगर आप नहीं हारते हैं तो आप सबसे अलग हैं। आप ईश्वर के सबसे प्रिय हैं, तभी आप कष्टों में हैं। तो चलिए, आज की प्यारी सी रीडिंग आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। मुझे आप लोगों का बहुत प्यार और सपोर्ट मिला है, मैं भी आप ही लोगों में से एक हूँ। ईश्वर पता नहीं किसको किस रूप में चुन लेते हैं, जो दूसरों को गाइडेंस देता है। हो सकता है ईश्वर ने मुझे चुना है, मैं आपके पास अच्छी मोटिवेशनल स्पिरिचुअल गाइडेंस आप तक पहुंचा पाऊं। महादेव बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। जो भी आप प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, जब आप किसी के लिए कमेंट करते हैं, वो आप उसको ब्लेसिंग्स देते हैं, तो याद रखिएगा वो ब्लेसिंग्स 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बाबा जी, भोले बाबा, माँ दुर्गा आपको वापस रिटर्न करते हैं। जिनको भी मानते हैं उनका नाम लेकर इस रीडिंग को देखें। ये रीडिंग आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगी, ये मेरा वादा है आपसे। जो भी आपके पास की नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाए। ईश्वर करे आपकी जिंदगी से सब दुख दर्द दूर हो जाएं। इसे ध्यान से देखिए, अपने ईश्वर की छवि इसमें देखिए। जब आपको अपने ईश्वर की छवि दिखाई देगी, आपकी जिंदगी के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आप बहुत शक्तिशाली एक प्योर सोल हैं, आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। अपने आप को किसी से कम मत आंकिए, सबको सोचिए आप सबसे शक्तिशाली हैं। आप कभी बुरा नहीं करेंगे और सबके साथ अच्छा करेंगे, ईश्वर पर विश्वास रखेंगे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री राम। चलिए, आज की प्यारी सी स्वीट रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का आप टॉपिक देख ही चुके हैं। अभी जून मंथ बचा है। जून मंथ में हमारे टैरो डेक, स्पिरिचुअल डेक के माध्यम से ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं कि आपको जून मंथ में क्या छोड़ देना है, किस चीज को आपको आगे लेकर नहीं बढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। आपका यहाँ तक पहुंचना किसी ना किसी उद्देश्य के लिए हुआ है। जब कोई एम होता है, उसका रास्ता ईश्वर बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ माध्यम आपके सामने आ ही जाता है। चलिए देखते हैं। यस, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए फर्स्ट कार्ड ही क्या दिखाता है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, आपसे जितनी रेजोनेट हो आप लीजिए, क्योंकि मैं मानती हूँ राशि हो, चाहे नंबर्स हो, चाहे डीओबी हो, लेकिन कई बार इंसान की राशि अलग होते हुए भी सिचुएशन सेम होती हैं। और जब सिचुएशन सेम होती हैं तो इंसान की हर परिस्थिति एक दूसरे से मैच करती है, और एक दूसरे की सिचुएशन से हमें मोटिवेशन लेना चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट कार्ड ही क्या बता रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप कैसे पर्सन हैं, आपके जीवन में क्या रहा है। आपने बहुत जिम्मेदारियां निभाई हैं, जिम्मेदारी निभा निभा के अब आपने खुद को बिल्कुल आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ड्रेन कर दिया है। आप बहुत ओवर स्ट्रेस में हैं। आपको लग रहा है कि जैसे आपका अपना अस्तित्व ही नहीं है, आपने हमेशा दूसरों के लिए ही करा है, तो आप बहुत ओवर स्ट्रेस हैं। तो जून मंथ, पहले तो ईश्वर का गाइडेंस ही यही है, सबसे पहले तो अपने ऊपर इतना बर्डन मत लीजिए, जिम्मेदारी निभाइए। लेकिन जो जिम्मेदारी आपको ड्रेन कर रही है, आपको इमोशनल स्ट्रेस दे रही है, आप बहुत ओवरलोडेड स्ट्रेस में हैं। अभी हम आगे देखेंगे क्यों हैं आप। तो सबसे पहला तो यही आपके लिए गाइडेंस है कि ओवर स्ट्रेस को रिलीज कीजिए। और ये रिलीज कैसे होगा, ये आपको देखना है। आपको जिस चीज को करने से खुशी मिलती है आप वो कीजिए। आउटिंग हो सकती है, म्यूजिक हो सकता है, नेचर के साथ समय बिताइए। सबसे बड़ा दोस्त होता है नेचर। तो आपका ओवर स्ट्रेस, ओवरलोडेड हो चुका है, जो आपकी मेंटल हेल्थ को हार्म कर रहा है। तो देखिए प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती हैं, लेकिन कहते हैं ज्यादा स्ट्रेस लेने से, चिंता लेने से इंसान अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आप बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस में हैं। यस, क्यों स्ट्रेस में हैं, क्योंकि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जिन्हें आप जिनके लिए करते हैं, आपने जो ये स्ट्रेस लिया है ना जिन लोगों के लिए, वही लोग आपको कुछ भी नहीं समझते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप खुशी हैं, आपको दर्द हो रहा है, आपको दुख हो रहा है, आप उनकी वजह से ही सब कुछ कर रहे हैं, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप ऐसे लोगों के लिए रो रहे हैं जिनको आपकी खुशी या गम से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो आपके लिए सब दूसरा संदेश है, ऐसे लोगों की परवाह मत कीजिए, आप अपने लिए जीना सीखिए। कर्मा करना है, लेकिन देखिए जो अपने आपके दर्द में आपके दुख को ही ना समझे, उन अपनों का क्या करोगे। इससे अच्छा है किसी ऐसे इंसान की हेल्प कीजिए जिसका वास्तव में कोई नहीं है, जो कम से कम आपके लिए बुरा ना बोले, अच्छा ना कर सके तो बुरा भी ना बोले। तो कुछ लोग आपके पास सेल्फिश लोग रहे हैं, आपको इस जून मंथ में एक तो अपना स्ट्रेस कम करना है और ऐसे सेल्फिश लोगों से थोड़ा सा बचना है। नेक्स्ट देखते हैं। यस, दिल तो टूटा है, आपका दिल दर्द में है, आपका दिल बहुत परेशान है, क्योंकि आपको धोखे पे धोखे मिले हैं। ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं अपने पार्टनर की तरफ से हो सकता है, जरूरी नहीं कि किसी और पर्सन की वजह से ही आपका दिल टूटा हो, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, किसी और के लिए छोड़ दिया, हो सकता है। लेकिन देखिए ये दिल की बात है। कई बार क्या होता है, जब हमारा पार्टनर, हम जिसके लिए सब कुछ करते हैं, जब वो हमारे भावों की कदर नहीं करता है, तो भी इंसान एक दिखावे के लिए साथ होता है लेकिन दिल से दूर हो जाता है। तो कई बार दिल, ये जो हार्ट ब्रोकन है, जो ये बेट्रॉयल है, ये क्या होता है, इंसान साथ होते हुए भी दूसरे अपने पार्टनर को जब समझता नहीं है, उसकी फीलिंग्स से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो इंसान अंदर ही अंदर टूटता है। और देखिए एक टूटना होता है जब इंसान बाहर से टूटता है और दूरी बना लेता है, लेकिन एक टूटना होता है इंसान अंदर से टूटता है, जो किसी को दिखाई नहीं देता, ना कोई आवाज होती है, लेकिन वो इंसान खुद ही उस चीज को सफर कर रहा होता है। तो देखिए जो दिल का दर्द आपका है, जो जिसके लिए आपका दिल धड़कता है, या जिसके वजह से आप अपनी जिंदगी का मकसद समझते हैं कि मेरे लिए वो सब कुछ है, तो एक बात बताइए, जब आप ही नहीं होंगे तो उस जिस इंसान को आपकी कद्र नहीं, उसका आप कैसे दिल खुश करोगे। तो सबसे पहले अपने, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, आपका हार्ट चक्रा वीक हो सकता है, आपका ओरा वीक हो सकता है। तो सबसे पहले आप एक इमोशनल पर्सन हैं, क्योंकि हार्ट की बात है, और सभी के लोग अब ज्यादा दिल से नहीं सोचते हैं। आजकल कलयुग है तो लोग प्रैक्टिकल ज्यादा बनते हैं, सोचते हैं प्रैक्टिकली, और वो प्रैक्टिकली सोचने का काम दिमाग करता है, लेकिन आप दिल से सोचते हैं। तो आपके लिए एक और डिवाइन गाइडेंस है, दिल और दिमाग दोनों को लेकर साथ चलिए। जहां दिल की जरूरत है, जहां लगता है आपको कि भावों से काम चलेगा, भाव होने जरूरी है, वहां भाव से काम लीजिए। जब लगता है आपके भावों का गलत फायदा उठाया जा रहा है, तो ईश्वर ने दिमाग दिया है, उसका यूज कीजिए। इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों में बैलेंस बनाना प्रकृति का नियम है, चीजों में समायोजन करना। जब आप किसी पर्सन के साथ अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट कहते हैं, अकॉर्डिंग टू पर्सन सिचुएशन कहते हैं, खुद को एडेप्टेशन करते हैं, यानी कि समायोजन कर लेते हैं, तभी आप जिंदगी को जी पाते हैं। तो आपके लिए ये भी संदेश है, दिल तो टूटा है आपका बहुत बुरी तरह, देखिए, और इसी वजह से आप इस एनर्जी में हैं। ये पर्सन देखिए, इसका कसूर क्या है, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। इनका ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप्स, ये फीमेल, या आप कोई भी एनर्जी लगा लीजिए, हम यहाँ देख रहे हैं भावों से, हार्ट से। इनका कसूर क्या है, ये इतनी उदास क्यों है, क्योंकि ये इमोशंस में, इमोशनल होकर, भावों में बहकर इन्होंने अपनों की, अपने पार्टनर की, अपने बच्चों की, या अपने आसपास के लोगों की, अपने भाई बहनों की, अपने रिश्तेदारों की, सबकी केयर की है, सबको जरूरत पर मदद की है, और सबको गलत सही बताया है। इसी वजह से लोगों ने इनसे दूरी बनाई है। कहते हैं प्रोटेक्शन या केयर करना अच्छा है, लेकिन जब वो ओवर केयरिंग बन जाता है, लोगों को उसके पीछे छिपा हुआ भाव नहीं दिखता है, आपकी जो केयरिंग है वो एक ओवरबर्डन बन जाती है। इस इंसान का कसूर यही है कि इसने खुद से ज्यादा दूसरों का ध्यान रखा है। यही जो इसकी क्वालिटी होनी चाहिए थी, वही इसका सबसे बड़ा अवगुण बना हुआ है। इसीलिए ये पर्सन इतना उदास है। क्यों? क्योंकि ये दिल से सोचता है, और दिल से सोचने वालों की आज के समय में कोई इज्जत नहीं होती है, क्योंकि वो किसी को दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट देखिए, तो आपके लिए ये भी है, देखिए दिल से सोचिए, अच्छी बात है, हमें अपना कर्म क्यों खराब करना है। जब कोई बुरा इंसान आपके लिए नहीं बदल रहा है, जबकि वो गलत है,
तो आप अच्छे होकर क्यों बदलेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मेंटेन करके चलना आपको सीखना पड़ेगा। आपने लोगों के, अपने ही लोगों के एक षड्यंत्र भी देखे हैं, यानी कि आपके अपनों ने ही ग्रुपिंग करके आपने उन्हीं का भला किया, उन्हीं की मदद की, और उन्होंने ही मिलकर आपके बारे में कुछ गलत बातें फैलाई हैं, या आपके बारे में ही बुरा सोचा है, आपके बारे में ही कुछ गलत करने का मन बनाया है, या कुछ षड्यंत्र रचे हैं, पॉलिटिक्स रची है। ये घर में हो सकता है, या कहीं प्रोफेशनली भी आप काम करते हैं तो भी हो सकता है। पॉलिटिक्स बहुत हुई है आपकी जिंदगी में, लोगों ने, अपनों ने ही राजनीति बहुत खेली है, जबकि आपने हमेशा चाहा कि आप सबके साथ मिलकर चलें। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि उन्हें शांति बर्दाश्त नहीं होती है, तो आपकी लाइफ में ऐसे लोग रहे हैं। अब आपको ऐसे पॉलिटिक्स षड्यंत्रकारियों से दूरी बनानी है। आपको जून मंथ में जो कंक्लूजन है, अभी तो और देखेंगे हम, क्या करना है, आपको अपने अंदर चेंज लाना है। आप जो दिल से सोचते हैं, दिल और दिमाग को बैलेंस करके चलना है। ये जून मंथ में जो यूनिवर्स का गाइडेंस है, डिवाइन मैसेज है, आप जिनको भी मानते हैं, आप आंखें बंद करके सोचिएगा, क्या सच में मुझे ये करना है। आपको आंसर अपने आप मिलेगा, और यही संकेत है। आप देखिएगा, जब तक आप खुद में ये चेंज नहीं लाएंगे, आपकी लाइफ ऐसे ही दर्द में रहेगी। आपको चेंज लाना होगा, और आप किसी के आगे कितना ही रो लीजिए, कितना ही अपना दुखड़ा सुना दीजिए, वो इंसान तब तक ही सुनेगा, बाद में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप दुखी हैं, आपको कैसे हील करना है। नहीं, आप अपनी अंतरात्मा से, आपका अपना दोस्त आप खुद है। या तो उस ईश्वर की शक्ति को मानिए और अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानिए। तो यही है कि अभी तक जो हुआ उसको छोड़िए, आपको अपने लिए थोड़ा सोचना है। नेक्स्ट देखिए, आप देखिए दिल से उदास है, आपको सब पता है कौन क्या कर रहा है, फिर भी एक होता है ना, एक उम्मीद, आप उनसे उम्मीद रखते हैं। आप चाहते हैं कि हाँ मैं ऐसा हो जाऊं या हो जाऊं, जो भी है, मेल फीमेल कोई जेंडर नहीं है इसमें, जेंडर के अकॉर्डिंग नहीं है, जिससे रेजोनेट हो परिस्थितियां, क्योंकि मैं सिचुएशंस को मानती हूँ। तो वो मेल और फीमेल किसी की लाइफ में भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है हर सभी मेल माइंड से सोचते हैं, नहीं, कुछ मेल इमोशनल भी ज्यादा होते हैं, और ऐसा नहीं है सभी फीमेल्स इमोशनल होती हैं। हाँ, ये इमोशनल होना एक नेचुरल जो एट्रीब्यूट है, मिला है फीमेल्स को, लेकिन आपने देखा है कई फीमेल्स बहुत प्रैक्टिकल होती हैं, तो ये किसी के लिए भी है। आप चाहते हैं कि हाँ सब कुछ पता है आपको, लेकिन फिर भी एक उम्मीद नजरों से आप उनके प्रति एक उम्मीद की नजर, किरण कहते हैं ना, उम्मीद की किरण है आपके अंदर, कि शायद ये पर्सन मुझे समझे, शायद ये लोग मुझे समझें और मेरी वैल्यू करें। आप अभी भी इस उम्मीद में हैं, जबकि आपको उस साइड से बिल्कुल भी रिवर्ट, कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। लेकिन कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप इसी उम्मीद पे बहुत लंबा समय निकालते आए हैं। देखिए इस पर्सन को, उम्मीद भरी नजरों से किसी को देखना, आपने कई बार उनसे दूरी बनाई है, लेकिन फिर आप पिघल जाते हैं। तो ये जून मंथ आपको बताना चाहता है, संभल जाओ, ज्यादा उम्मीदें अच्छी नहीं होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हैं कि आप भी एक सुकून भरी जिंदगी जिए, आपको अच्छा लगता है नेचर के साथ जीना। हो सकता है आपके घर में, आप नोटिस कीजिएगा, या तो आपके घर में किसी बर्ड का आना जाना शुरू हुआ है, कोई बर्ड आने लगा है जो कि प्रोस्पेरिटी को दिखाता है। देखिए अगर कबूतर आता है तो अच्छा नहीं है, लेकिन कबूतर के अलावा अगर कोई और पक्षी आता है, तो चिड़िया आती है या कोई भी पक्षी, तो वो आपकी सुख समृद्धि के लिए ही आ रहा है। या हो सकता है आपके घर के बाहर डॉग्स ज्यादा आते हैं, या कहीं आपको काऊ दिखती है, गायें दिखाई देती है। इट मीन्स क्या है, नेचर लवर हैं आप। आपको बोला जा रहा है इंसानों से अच्छा आप किसी जानवर की सेवा करें। देखो इंसानों से मतलब मेरा ये नहीं है कि हम इंसानों के प्रति बिल्कुल ही क्रूअल बन जाएं, रूड बन जाएं, नहीं। मीन्स है जिसको जरूरत है आप उसकी जरूरत के अनुसार मदद कीजिए, और मदद उसी की कीजिए जिसको रियलिटी में हेल्प की जरूरत है। आपके जीवन में अच्छा समय आ रहा है, अगर आप अपने अंदर ये चेंज लाएंगे, आप एक सुकून की जिंदगी जिएंगे। आप देखिएगा जिस दिन आपने ये निश्चय कर लिया कि बस अब और नहीं, उस दिन से आप अपने लिए जीना शुरू करेंगे। क्योंकि अभी तक आप दूसरों के लिए सोचते हैं कि कहीं उसको बुरा ना लगे, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, कहीं वो मेरे से दूर ना हो जाए, कहीं घर में सब कुछ
कलेश ना हो जाए, कुछ खराब ना हो जाए, लेकिन अपने लिए कभी नहीं सोचते हैं। जिस दिन अपने लिए सोचेंगे ना, जिस दिन सोचेंगे कि किसी ने मेरे लिए क्या किया, अपना कर्म करना है, किसी से डरना नहीं है, डरना सिर्फ उस ईश्वर से है। अगर कुछ गलत नहीं किया है, देखिएगा आप कितनी अच्छी जिंदगी जिएंगे, कितना रिलैक्स फील करेंगे। ये सभी राशियों के लिए है, मैं आपको फिर बता रही हूँ, सिचुएशंस डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं जजमेंट। चलिए, जजमेंट आ चुका है। इस जून आपको ये सब चीजें त्याग देनी है, अपने आप को एक प्रैक्टिकल पर्सन बनाना है। ईश्वर आपको मौका दे रहे हैं, आप जो चाहते हैं वो आपका होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, ईश्वर का संकेत क्या है कि इस जून मंथ में जो पुराना चैप्टर है, उसकी जो भी आपके ऐसे दर्द भरे एहसास रहे हैं या दर्द भरे पर्सन रहे हैं, उनका ना सोचकर आपको अपने लिए सोचना है, उनको फॉरगिव करना है, उनका कर्मा वो जाने। ईश्वर पर विश्वास रखें, आपका ईश्वर स्वागत कर रहे हैं एक नई जिंदगी के लिए। आपकी जिंदगी में एक पुराना चैप्टर क्लोज होगा इसी जून, आप नोट कर लीजिएगा, और एक नया चैप्टर शुरू होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप दूसरों के भरोसे नया चैप्टर शुरू करें, चेंज तो आपको अपने अंदर ही लाना होगा। लेकिन जजमेंट है, आपके साथ अच्छा ही होगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। यही ईश्वर का संकेत है कि पुरानी चीजों को छोड़ो, पुराने चैप्टर को बंद करो, उस दर्द को खत्म करो और एक नई जिंदगी के लिए तैयार हो जाओ। आपके लिए ईश्वर ने ऐसी जिंदगी सोची है। तो अब इस जून में आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, छोड़ो उनको, उनके ऊपर छोड़ दो। आपके लिए देखिए क्या है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स मीन्स क्या होते हैं, हमारे थॉट्स। जैसा कि मैंने कहा, आप दिल से सोचते हैं, दिल से नहीं, आप थोड़ा दिमाग यूज करना है। और कोई जो भी रिश्ता है उनके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करना है, आपको डरना नहीं है। अगर आप सही हैं तो यस सही है। अब आपको स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में। इसी क्लैरिटी के साथ आपकी जिंदगी में, आपके विचारों में क्लैरिटी आएगी। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, यू कैन डू एनीथिंग, यू आर लाइक अ किंग, लाइक अ क्वीन। सो रिलीज योर पास्ट एंड गो अहेड, अपनी जिंदगी को जियो। देखो आपकी तरफ आ रही है न्यू अपॉर्चुनिटी, आ रही है, लेकिन आप दिल से इतने उदास हैं, उन लोगों के चंगुल से, उनके झंझटों से आपको फुर्सत नहीं मिल रही है। इसी वजह से जो गॉड आपको, देखिए ये एंजल हैंड आ रहा है, गॉड ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके पास कुछ ना कुछ ऑप्शन आ रही है जिसको आप इग्नोर मार रहे हैं। तो कहते हैं जब ईश्वर हमें कोई रास्ता दिखाता है, कोई हमें अवसर देता है, उसको ज्यादा इग्नोर मत करो, उसको पहचानो कि आपकी तरफ कुछ पॉजिटिविटी आ रही है। अपने निराशा से सामने देखो, आपके लिए ब्लेसिंग्स रखी हैं, आपके लिए ऑप्शंस रखी हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको ग्रैब कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जस्टिस। अपने साथ जस्टिस कीजिए, ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि आप खुद अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, ईश्वर क्या करें फिर आपके लिए। तो इस जून आपको अपने साथ जस्टिस करना है, अपने लिए कुछ करना है, दूसरों से उम्मीद नहीं रखनी है, इमोशंस के साथ प्रैक्टिकलिटी में जीना है, जस्टिस करना है आपको। आपको देखना है क्या, अगर आप गलत हैं तो आपको अपनी चीजें भी छोड़नी होंगी, जो आपकी गलतियां हैं उनको लेट गो करके एक नई शुरुआत करनी होगी। क्योंकि देखिए गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, हम इंसान हैं। तो खुद के साथ जस्टिस करना है, जो है सो है, उसको एक्सेप्ट करो, चाहे आप खुद हैं चाहे दूसरे हैं, आगे तभी बढ़ पाएंगे। तो जस्टिस कीजिए, ईश्वर आपके साथ हैं। यस, देखिए द सन, बढ़ो आगे, आपके लिए नई ऊर्जा, नया समय शुरू होने जा रहा है। खुश रहें, बहुत जल्दी आप सक्सेस आपको मिलेगी, जो आप चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, वो आपको मिलेगा। ईश्वर आपको जिंदगी में खुशियां देना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आप तैयार हैं। अगर आपने इस जून मंथ में लेट गो कर दिया तो आपके परिवार की खुशियां, आपकी लाइफ की खुशियां आपको मिलने जा रही हैं। सन का कार्ड है, सन, सन क्या दिखाता है, सूर्य की एनर्जी। तो विष्णु जी की आराधना कीजिए, श्री राम भगवान की आराधना कीजिए, वो सूर्यवंशी हैं। और महादेव बाबा, बाबा शिव, महादेव बाबा, महाकाल बाबा, वो तो परम पिता परमेश्वर हैं। तो आगे बढ़िए, आपकी जिंदगी में आपके परिवार की खुशियां आपकी तरफ आ रही हैं। आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, एक न्यू एनर्जी की तरफ, एक नेगेटिविटी रिमूव करके पॉजिटिविटी की तरफ।
आपने कुछ सोचा है, आपको सक्सेस मिलेगी। सोचिए मत ज्यादा, आप सोचते बहुत हैं लेकिन कर बहुत कम पाते हैं। अब ये जून मंथ कहता है सोचना बंद कीजिए, करना शुरू कीजिए। नई शुरुआत, नया समय, नई ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेसिंग्स आपका इंतजार कर रही हैं। जो लोगों ने आपको कभी नहीं सराहा, आपके दर्द से जिनको फर्क नहीं पड़ा, वो ही आपका अभिनंदन करेंगे, आपका वेलकम करेंगे, आपके पीछे भागेंगे। तो अगर आपको उनको नचाना है अपने पीछे, तो नई शुरुआत कीजिए। कहा जाता है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन किसका? हमारा अपना। जब आप जीत हासिल करेंगे तो ईश्वर आपके साथ हैं, और ईश्वर की शक्ति का उद्देश्य है कि इंसान को प्रेरित करना, कि वो उठे और आगे बढ़े। दर्द देने वालों को उनके कर्मा पर छोड़ दो, आप आगे बढ़ो। जैसी करनी वैसी भरनी, यही प्रकृति का नियम है। आप आज देखें, 10 साल बाद देखें, जिसने जो किया है भोगेगा यही। क्योंकि स्वर्ग नरक फिलहाल हमारे जीते जी हैं, मरने के बाद तो देखा जाएगा कौन किसको कहाँ क्या मिलता है। तो चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। मेरा काम है मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल गाइडेंस देना टैरो कार्ड्स के माध्यम से। टैरो रीडिंग जो कि स्पिरिचुअल डेक है, और आप सब